हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। टू मेटल स्ट्रिप्स आर रिवेटेड टुगेदर एट देयर एंड्स बाय फोर रिवेट्स each of diameter 6 mm. Assuming that each of the rivets carries 1/4 of the load, the maximum tension that can be produced in the riveted strip is breaking shear stress of the rivet is equal to 6.9 into 10 to the power 7 Pascal। ठीक है, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या किया कि दो स्ट्रिप लिया और उसको जो है टाइट कर दिया, और उसके लिए दो मेटल स्ट्रिप को टाइट करने के लिए उसने चार रिवेट्स जो है नट बोल्ट समझ लो टाइट कर दिया है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक रिवेट जो है टोटल जितना भी फोर्स या लोड होगा उसका 1/4 पार्ट को वो कैरी करेगा। तो देखो पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए दैट कि हम लोग का स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स जो है ना यही यहाँ पर लोड है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं एफ, और फोर्स को एफ और एरिया को ए। तो देखो स्ट्रेस तो गिवन है, स्ट्रेस यहाँ पर कितना गिवन है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो गिवन है वो है 6.9 इंटू 10 टू द पावर 7 पास्कल दिया हुआ है। उसके बाद तुम यहाँ देखो तो तुमको डायमीटर दिया हुआ है 6 mm, मतलब रेडियस कितना होगा 3 mm। तो रेडियस को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, है ना, ऐसा यूनिट में। तो अगर रेडियस पता चल गया तो ये जो एरिया है पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया आराम से पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फोर्स जो है, फोर्स यहाँ पर अगर हम लोग को यहाँ पे बात किया गया है कि मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द रिवेटेड स्ट्रिप कितना होगा, तो यहाँ पर आपका जो फोर्स होगा जो कैरी करेगा ईच रिवेट वो हो जाएगा F/4, ठीक है। तो F/4 यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम टेंशन या फिर आप मैक्सिमम लोड कह सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे हैं स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया, तो उसी तरह से अगर ये लोड लिखना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, है ना। तो F/4 इक्वल टू स्ट्रेस कितना है 6.9 इंटू 10 टू द पावर 7 पास्कल, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब कि 3 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, ठीक है। तो हम लोग अगर फोर्स F चाहते हैं तो F के लिए इस 4 को उस तरफ भेज देंगे इंटू 4, ओके। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.9 इंटू 10 टू पावर 7 22/7 इंटू इसका स्क्वायर इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा लगभग 7.8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही हम लोग को यहाँ पे निकालने बोला था, ओके। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।